हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आपका हम बीपीएससी का दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं। दोस्तों ये 60 हमारा बीपीएससी 62वीं का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। तो आज दोस्तों मैंने क्वेश्चन की ओर दोस्तों शुरुआत कर दोस्तों। इसका लिंक जो है इसका पीडीएफ दोस्तों लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया दोस्तों, आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर अगर हमारा देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आखिर हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? ये हमारा संविधान मनाया जाता है, संविधान पुस्तक दोस्तों के संविधान दिवस हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को कौन मनाया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन हमारा इसे अंगीकृत भी किया। दोस्तों हमारा इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसी दिन हमारा संविधान दिवस और संविधान को अंगीकृत भी किया गया था। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हमारा संविधान दिवस तो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, लेकिन संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। प्रथम गणतंत्र दिवस तो हमारा मनाया गया था 1950 को। ठीक है, यानी हम लोग भारत के गणतंत्र हो गए थे। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा संविधान, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत में जितने भी हमारे आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूची सब दोस्तों बनाया गया था, सब हमारा फॉलो करने लगा। ठीक है, तो हमारी 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन क्वेश्चन आता है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? सर हमारा ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, याद है, हमारा दिल्ली के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉलेज में। ठीक है, याद रखिएगा, पहला बैठक संविधान सभा का कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। दोस्तों दूसरा बैठक हमारा किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, और उस दिन हमारा जो है पहला जब अध्यक्ष दोस्तों किया गया था, उस दिन हमारा दोस्तों याद रखिएगा हमारा कि संविधान सभा के अस्थाई मेंबर, अस्थाई नहीं अस्थाई बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि हमारा 11 दिसंबर को बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वही हमारे बन गए संविधान सभा के अस्थाई यानी परमानेंट चेयरमैन। और उन्हीं को दोस्तों हमारा 26 में जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो संविधान का हमारे 3 बार शपथ लेने वाले कौन थे? जबकि चुनाव याद रखिए दोस्तों इनका 2 बार हुआ था। ठीक है, तो 3 बार शपथ और 2 बार चुनाव। दोस्तों याद रखिएगा हमारा 2 साल के लिए इनको जो है सिर्फ मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो एक एमपी को सीट की रिक्त घोषित किए जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? दोस्तों ये हमारा है दोस्तों, एक हमारा एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद जो हमारा होता है दोस्तों होता है सांसद हमारा, जो कि हमारे लोकसभा के सदस्य माना जाता है। दोस्तों ये 2 महीना तक अगर नहीं आएगा दोस्तों तो उसे अनुपस्थित दोस्तों कहेंगे, आपको 60 दिन भी मिल सकता है। ठीक है, तो 60 दिन तक अगर दोस्तों लोकसभा में आप नहीं पहुँचेगा दोस्तों, तो हमारा ये आपको क्या कर दिया जाता है, आपका जो सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी बिना सूचना का। दोस्तों अगर एब्सेंट रहते हैं तो दोस्तों अभी आपका 6 महीना, तो 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल में बैठने की दोस्तों हमारा 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। राज्यसभा का भी आपको पता है दोस्तों हमारा अंतराल 6 महीना का होना चाहिए। दोस्तों एक हमारा आता है क्वेश्चन कि अगर आप दोस्तों अगर बिना सदस्य का आप सीएम बन गए या पीएम बन गए, तो आपका 6 महीना तक आपका पद वो रहेगा। जिस तरह दोस्तों देखिए हमारा तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री थे। 10 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, वो हमारे सांसद थे, लेकिन बना दिया क्या? मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको पता है मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें 6 महीना के अंदर जो है बीजेपी सरकार था, उन्होंने जो त्यागपत्र बेबी रानी मौर्य को उन्होंने दोस्तों 1-2 दिन पहले उन्होंने दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लेखानुदान क्या है? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि लेखादान, इसे आपको हमारा इसका ऑप्शन दिया गया है, लेखा अनुदान किसका बना है? कैग की रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए, आपका अप्रत्याशित वो को पूरा करने के लिए, अगर पूछेगा यहाँ पर दोस्तों व्यय है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो ये दोस्तों आपका यही इसका आंसर होगा लेखानुदान। दोस्तों याद रखिएगा हमारा तो लेखानुदान दोस्तों कर सकते हैं राजस्व, हमारा राजस्व का हमारा लेखा जोखा होता है, समानता उससे बजट का अंग होता है। यदि उससे मंत्री परिषद से अगर पूछेगा इसे ही पारित करना चाहते हैं तो इसे अंतरिम बजट बनाना होता है। और तो इसी को हमारा जो है आपको पता होगा कि लोकसभा वोट ऑन अकाउंट का तत्कालिक प्रयोग कर सकती है। इसके द्वारा बस सरकार वित्त वर्ष में तब तक व्यय की छूट प्रदान कर सकती है जब तक बजट पारित ना हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भारत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रख सकता है? ऑप्शन दिया दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। दोस्तों हम बता देते दोस्तों कि हमारा अभी जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं, ये अटॉर्नी जनरल। दोस्तों आपको पता होगा हमारा अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा ये महान्यायवादी जिन्हें कहते हैं, वर्तमान में हमारे के वेणुगोपाल ने। कौन दोस्तों? के वेणुगोपाल। दोस्तों के वेणुगोपाल दोस्तों हाल ही में आपका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। याद रखिए दोस्तों, ये हमारे दोस्तों 15वें नंबर के हमारे क्या हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ हमारा। दोस्तों अगर पूछेगा पहले ये अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एम.सी. शीतलवत थे। एम.सी. शीतलवत दोस्तों अटॉर्नी जनरल को भारत का पहला कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है, भारत का कानून का ज्ञाता भी कहते हैं दोस्तों। इसे हिंदी में महान न्यायवादी कहते हैं। ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों ये हमारा संविधान का सदस्य नहीं होते हुए भी हमारे ये आपका जो है ये हमारा देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार का भाग लेने का दोस्तों ये हमारा अधिकार होता है। किसे होता है? अटॉर्नी जनरल को। ठीक है दोस्तों अभी हमारे पता है दोस्तों इसके बारे में हमने बताया। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत संविधान के भाग 4 में आपका जो है दिए गए निर्देशक सिद्धांतों पर निम्नलिखित में कौन सा सूचीबद्ध है? दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार की मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। दोस्तों आप यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों कि हमारा कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बता रहा है कि हमारा सूचीबद्ध नहीं है, सूचीबद्ध आपका निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा ये हमारा नीति निर्देशक था दोस्तों संविधान के हमारा किस भाग में है? तो भाग हमारा पूछेगा 4 है। अनुच्छेद पूछेगा 36 से 51। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में है? तो 4 में। दोस्तों कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये हमारा लिया गया आयरलैंड से। क्या रखिए दोस्तों नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है। दोस्तों ये हमारा अनुच्छेद ये 39 में पता है हमारा ये समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आपको पता होगा अनुच्छेद 40 में हमारा ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, जबकि हमारा समान नागरिक संहिता आपको पता होगा 4 याद रखिएगा 4 हमारा जो है समान सिविल संहिता वाला हमारा राज्य सबसे पहले गोवा था, लेकिन अब लगभग सभी नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है। दोस्तों ये दोनों इसका आंसर दोस्तों ये दोनों आपका सही होगा। छोटे परिवार की मानदंड नहीं दिखाया गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। दोस्तों ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई जरूर नहीं है कि मातृभाषा हिंदी में ही होगा। ठीक है, आपका कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि काली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों काली क्रांति दोस्तों पूछेगा हमारा कि काली क्रांति को ब्लैक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे है दोस्तों ये हमारा कच्चा तेल उत्पादन है। याद रखिए काली क्रांति पिछला हमारा जो कच्चा तेल दोस्तों इसी से कभी कभी आता है पेट्रोल उत्पादन। ठीक, इसे पेट्रोल उत्पादन भी कहते हैं। दोस्तों मछली पालन दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों अध्ययन को आपको पता है दोस्तों कि हमारा एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, कोयला उत्पादन दोस्तों आपको पता है सबसे अधिक कोयला हमारा कौन उत्पादन करता है दोस्तों? विश्व का वो दोस्तों कोयला उत्पादन सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों हमारा भारत में झारखंड करता है। सरसों उत्पादन हमारा सरसों हमारा जो होता है पीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में 2005 से 2006 में आपका जो है 2005 से 14 से 15 के बीच में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों कृषि क्षेत्र में किया गया, आपका बैंकिंग क्षेत्र में किया गया, रजिस्टर्ड विनिर्माण में किया गया, आपका परिवहन क्षेत्र में किया गया। दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपको आंसर पता है दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये हमारा रजिस्टर्ड विनिर्माण में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा दोस्तों पंजीकृत विनिर्माण इसी का दोस्तों ये हमारा लगभग 45.4 ये हमारा आंकड़ा किया गया है 2004 से लेकर आपका 2014 के बीच। ठीक है, अगर पूछेगा दोस्तों कि हमारा कृषि ये हो गया दोस्तों हमारा कृषि क्षेत्र में दोस्तों अगर पूछेगा कि हमारा कृषि क्षेत्र में कितना योगदान किया गया दोस्तों तो ज़्यादा नहीं दोस्तों हमारा। अगर हम बात करें दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों तो हमारा 19.2 है। ठीक है, अगर पूछेगा संचार व्यवस्था में कितना गया तो 24.7 है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा ये आंकड़ा दोस्तों दिया गया है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा सबसे अधिक किस पर दिया गया दोस्तों तो हमारा ये रजिस्टर्ड विनिर्माण। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि विकसित क्षेत्र में
विकसित देश में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का होता है दोस्तों। कृषि क्षेत्र को हमारा प्राथमिक अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। बैंकिंग क्षेत्र हमारा आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। परिवहन क्षेत्र दोस्तों आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों। रजिस्टर्ड बी निर्माण दोस्तों, निर्माण और बी निर्माण दोस्तों ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। जब भारत की राष्ट्रीय आय पड़ेगा दोस्तों, उसमें जिक्र किया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आय में हमारा क्या क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार दोस्तों हमारा मापदंड के अनुसार बिहार के कौन सा जिला सबसे गरीब है? दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है प्रति व्यक्ति माप आय के अनुसार। दोस्तों यानी प्रति व्यक्ति आय के दोस्तों सबसे कम किसका दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है बेगूसराय, शिवहर, पटना, शेखपुरा। तो सबसे सम हमारा इसका दोस्तों क्या है दोस्तों? हमारा शिवहर का। दोस्तों आपको पता होगा शिवहर बिहार का दोस्तों सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। देखिएगा क्षेत्रफल के मामले में कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रफल मामले से सबसे छोटा जिला लगे पूछेगा। जनसंख्या की मामले से सबसे छोटा जिला हमारा हो जाएगा शेखपुरा। भारत का दोस्तों बिहार का दोस्तों बार बार हमारा नाम बिहार आता है दोस्तों, क्योंकि बिहार का जो ज्योग्राफी हमने कराया दोस्तों, तो बार बार दोस्तों हमारा नाम भारत का आता है। ठीक है, तो बिहार का बात करेंगे। ठीक है, बिहार का दोस्तों नाम है दोस्तों, तो आपको पता होगा बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों हमारा पश्चिमी चंपारण होता है। कौन चंपारण दोस्तों? पश्चिमी चंपारण। दोस्तों हमारा जो है पटना से पूछेगा, हमारा जनसंख्या सबसे बड़ा तो पटना, क्षेत्रफल सबसे छोटा आपका शिवहर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का किस आधार पर मॉडल था? ठीक है दोस्तों, किस आधार पर हमारा मॉडल पर तैयार किया गया था? तो ये सब लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा हेरार डोमर मॉडल पर था। ठीक है, दूसरा मॉडल दोस्तों पीसी महालनोबिस पर था। ठीक है दोस्तों आपसे पूछेगा कि हमारा हेरार डोमर मॉडल कब था दोस्तों? 1951 से 1956। दोस्तों याद रखिएगा हमारा योजना आयोग जो हमारा 5 ईयर प्लान था पंचवर्षीय दोस्तों, इसका स्थापना मार्च 1950 नेहरू जी के शासनकाल में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों हमारा सर्वाधिक योगदान जो दिया गया था कृषि क्षेत्र पर दिया गया था, और ये दोस्तों हमारा ये हमारा हेरार डोमर मॉडल पर आधारित था। तो सर्वाधिक दोस्तों बांध का निर्माण दोस्तों किया गया था। ठीक है, इस तरह से पूछेगा दोस्तों हमारा भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, दोस्तों हमारा ये सब बांध कब बनाया गया था? ये हमारा किया गया था 1951 से 1956। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमारा किया गया था 1956 से लेकर दोस्तों 1961 तक। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी योजना में दोस्तों हमारा पता है दोस्तों राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तो ये 3 हमारा कल कारखानों का लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला में कृषि क्षेत्र, दूसरा में आपका उद्योग क्षेत्र पर। दोस्तों राउरकेला जो आपको पता है दोस्तों कहाँ से लगाया गया था दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों राउरकेला हमारा कहाँ से लगाया गया था दोस्तों? ये हमारा लगाया गया था आपका रूस से। ठीक है दोस्तों, भिलाई पूछेगा दोस्तों कहाँ से लगाया गया? तो हमारा जर्मनी से। दोस्तों दुर्गापुर कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल, ये हमारा ब्रिटेन से लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 2 पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपका इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से नकदी फसल कौन सा नहीं है? ठीक है, जूट है, मूंगफली है, ज्वार है, गन्ना है। दोस्तों ये हमारा नकदी फसल दोस्तों पूछा दोस्तों, नकदी फसल उसमें क्या हो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, तो कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ज्वार है दोस्तों, ये हमारा कौन सा फसल है? ये नकदी फसल नहीं है। दोस्तों नकदी फसल के दोस्तों अगर पूछेगा दोस्तों कि हमारा कौन कौन सा फसल आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो नकदी फसल दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछेगा तो हमको दोस्तों गन्ना नकदी फसल आएगा, मूंगफली आपका नकदी फसल आएगा, तंबाकू नकदी फसल आएगा। ठीक है, हमारा कपास इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दोस्तों हमारा आता है खरीफ फसल। जो देखिए ज़्यादातर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है खरीफ फसल। धान दोस्तों कौन फसल दोस्तों? तो खरीफ फसल है। ठीक है, मक्का दोस्तों तो हमारा खरीफ फसल है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा? खरीफ फसल इनमें से नहीं है। ठीक है, एक हमारा आता है रबी फसल। रबी फसल आपको पता है गेहूँ, चना, मसूर, तिलहन, दलहन, जितना भी पता है हमारा रबी फसल आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अधिक सूती वस्त्र मिल है? दोस्तों पूछा है कि सर्वाधिक मिल पूछा है दोस्तों कि सर्वाधिक मिल है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक मिल आपका दोस्तों किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो किसी लोग को दोस्तों लग रहा होगा कि हमारा गुजरात है दोस्तों, तो इसका आंसर गुजरात नहीं होगा। ठीक है, ये गुजरात दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है,
दोस्तों महाराष्ट्र का हमारे दोस्तों तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों हम बताते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र का दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे हैं। आपको पता है दोस्तों लोनार झील कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। यहाँ का दोस्तों पूछेगा राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं दोस्तों। यहाँ का पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों हमारा आपको 48 है। हमारा पूछेगा दोस्तों हमारा विधानसभा राज्यसभा सीट संख्या दोस्तों हमारा 19 है। विधानसभा सीट संख्या दोस्तों वक्त 288 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्तों हमने बता दिया महाराष्ट्र राज्य के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ दोस्तों? तो हमारा मुंबई है दोस्तों। हमारा हाल ही में आपको पता होगा मुंबई में आपका जो 26/11/2008 को हमारा मुंबई हमला हुआ था दोस्तों। इसमें तुकाराम का हमारा एक मृत्यु हो गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर एक मकड़ी का प्रजाति का नाम रखा गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका बिहार सरकार की पहल, इसका संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पर है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेशन से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से। दोस्तों यहाँ से इसका मेन मोटिव दोस्तों रोजगार सृजन से। ठीक है, रोजगार को बढ़ावा देना है। तो पूछा दोस्तों जीविका, आप लोग दोस्तों नाम सुने होंगे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों जीविका जो है 2007 में शुरुआत किया गया था, 6-7 में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में शुरुआत किया गया दोस्तों। तो ये किया गया था कब दोस्तों? अभी दोस्तों बिहार के 534 प्रखंड में बिहार के 38 जिला में चल रहा है। ठीक है दोस्तों जीविका के बारे में दोस्तों अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए दोस्तों तो जीविका के बारे में हमने कुछ वीडियो बनाया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जीविका का हमारा स्पेशल चैनल चलता है दोस्तों, आप उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसका नाम दोस्तों बिहार जीविका न्यूज। ठीक है, उसमें दोस्तों हमने पूरा डिटेल से जीविका के बारे में दोस्तों बताया। ठीक है दोस्तों, तो इसका है दोस्तों रोजगार सृजन से। दोस्तों जीविका के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, जीविका के दोस्तों वर्तमान में हमारा CEO है बाला मुरगुंडे जी। ठीक है, कौन दोस्तों? CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है दोस्तों ये हमारा रोजगार सृजन भी करता है, कुछ हमारा वित्तीय हमारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जीविका का अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में हमारा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी दोस्तों? 300 किलोमीटर। बस हमारा जो है 3587 किलोमीटर। और आपका पूछेगा दोस्तों कि हमारा दोस्तों तो हो जाएगा हमारा अगला है 4595 किलोमीटर, 4707 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर जिक्र किया दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 4707 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपका होगा ये लगभग दोस्तों आंकड़ा हमारा बताया गया 4707। दोस्तों अगर सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा यूपी। ठीक है, 7434 किलोमीटर हमारा कहाँ दोस्तों? तो हमारा कहाँ है? तो हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। आपको पता है सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH7 दोस्तों खत्म हो गया दोस्तों। ये वाराणसी से कन्याकुमारी दोस्तों समाप्त हो गया दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों अगर आपको पता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, नेशनल हाईवे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग कितना है? यहाँ पर दोस्तों बताया है कितना हमारा एक व्यक्ति का कितना ऊर्जा प्रयोग है। तो ये हमारा 145 किलोवाट है दोस्तों। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति लगभग ऊर्जा जो हमारा 145 किलोवाट ऊर्जा क्या करता है दोस्तों? खपत करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमारा रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुसलमान यदि खुश है, ठीक है, और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सरकार का महत्व बचाव होगा, या किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आखिर ये किसका कहानी दोस्तों, इस बारे में किसने बताया था? ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी दोस्तों आप लोग अगर पता है दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बताए थे W हंटर। देखिए दोस्तों W हंटर दोस्तों एक ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर पूछेगा दोस्तों हम पूरा विस्तार से बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आपको पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों मैंने बताया होगा दोस्तों, तो इसका आंसर तो हमने बताया होगा, कभी आप लोग सुने होंगे W हंटर क्या था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं। ये हमारे 1947 से लेकर 1964 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 16 साल 9 महीना 13 दिन। तो इन्होंने भी 1966 से 1977 तक पहला कार्यकाल दोस्तों तो हमारे 11 वर्ष रही। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक रही दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया था हमारा जो है आपका। फिर आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारा 11 अप्रैल 1980 को किया गया दोस्तों। पहला बैंक दोस्तों हमारा 19 जुलाई 1969 को किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सेवा कर
किसकी सिफारिश से लागू हुआ था। यानी भारत में दोस्तों पूछ रहा है कि सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था। विजय केरकर समिति, हमारा मनमोहन सिंह समिति, राजा जी चलैया समिति। दोस्तों ये हमारा है अगला, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। किसकी समिति की सिफारिश पर ये हमारा ये स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है राजा जी चिलैया समिति। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे भारत में सेवा कर राजा जी की चिलैया समिति से सिफारिश से लागू किया गया था। आपका जो वर्ष 1991 में सरकार द्वारा सुधार समिति राजा जी चिलैया समिति की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसने वर्षों में 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा था, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा पीवी नरसिम्हा राव का उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2011 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, केरल का। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य का सबसे लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा दोस्तों केरल। दोस्तों केरल का अगर पूछे दोस्तों लिंगानुपात होता है दोस्तों कि अगर 1000 पुरुष दोस्तों तो 1000 महिला भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का दोस्तों पूछेगा कि यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों 879/1000 है दोस्तों। नहीं 879 दोस्तों आपका महिला है, 1000 पुरुष है। दोस्तों यहाँ बेटी की क्या दोस्तों कमी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों यही कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब चलाएगा दोस्तों, तो हमारा चलाया गया 22 जनवरी 2015 को। दोस्तों इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों इसका नाम बदलकर हमारा बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछो हमारे माधुरी दीक्षित है, ठीक है। लेकिन हमारा हरियाणा सरकार का सिर्फ स्पेशल पूछेगा ब्रांड एम्बेसडर कौन सा, तो साक्षी मलिक है। कौन सा, साक्षी मलिक है। दोस्तों हमारा केरल का लिंगानुपात दोस्तों 1084/1000 है। दोस्तों आपका 1084 जो दोस्तों 84 महिला क्या दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ का कहना है दोस्तों कि हमारे मोदी जी का कहना है कि बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी। दोस्तों आपको माता चाहिए, पत्नी भी चाहिए लेकिन आपको बहन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आखिर माता कहाँ से आती है या पत्नी कहाँ से आती है, तो इस पर थोड़ा सा आप गंभीर रूप से सोचेंगे, ठीक है। तो बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस अर्थशास्त्री ने भारत की सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि किस राष्ट्रीय समिति ने हमारा ये भारत वैज्ञानिक ने हमारा सबसे पहले क्या की थी, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है DR गाडगिल, बी हमारा BKRV, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई। दोस्तों ये पता होगा दोस्तों कि हमारे सबसे पहले अगर पूछेगा दोस्तों कि विजयेंद्र कस्तूरी रंगा भारद्वाज, ठीक है। आपका जो है इसका दोस्तों यहाँ पर होगा BR, ठीक है, BRB। दोस्तों यहाँ पर होगा BKRV, ठीक है। विजयेंद्रन कस्तूरी रंगा भारद्वाज राव, ठीक है। इसका पूरा नाम है दोस्तों आपका, ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा भारद्वाज राव द्वारा भारत में प्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। उसके बाद दोस्तों 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना किया गया, ठीक है। जिसमें आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास के संस्थानों तथा सामाजिक एवं बालिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, कृषि आर्थिक केंद्र, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र स्थानों का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा दोस्तों कि हमारे राष्ट्रीय आय, आपको दोस्तों अगर सुने होंगे कि राष्ट्रीय आय हमारा जब निकाला जाता है तो अब याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को 3 भाग में बांटा गया दोस्तों। एक प्राइमरी सेक्टर, एक हमारा द्वितीय सेक्टर, एक हमारा तृतीय सेक्टर। दोस्तों राष्ट्रीय आय में हमारा 3 तरह का भाग को 3 भाग में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र की क्या में आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन बहुमत होता है। दोस्तों संविधान संशोधन, दोस्तों आखिर ये संविधान संशोधन मतलब क्या होता है दोस्तों। ये दोस्तों संविधान संशोधन का मतलब होता है दोस्तों संविधान में कुछ रेक्टिव यानी अमेंडमेंट करना है दोस्तों। तो हमारा ये भाग अगर पूछे दोस्तों संविधान किस भाग में हमारा वर्णन किया गया दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों संविधान संशोधन ये हमारा लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो ये हमारा संविधान में संशोधन दोस्तों हमारा साधारण बहुमत से भी हमारा जो है राज्य बन सकता है, ठीक है दोस्तों अगर पूछेगा दोस्तों साधारण बहुमत किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 50 से एक अधिक प्रदूषित बहुमत क्या होता है दोस्तों, साधारण बहुमत। दोस्तों हमारा जब जिक्र रहेगा 2/3 बहुमत, तो अब 3/4 दोस्तों वो हमारा अलग प्रकार का संशोधन होता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य बनाना दोस्तों जिस तरह हाल ही है हमको पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। दोस्तों आप अगर सोचिएगा दोस्तों कि हमारा नालंदा जिला को तोड़कर एक राज्य बना दिया है दोस्तों तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ का सांसद विधायक क्या होना चाहिए दोस्तों, बहुमत में होना चाहिए तभी बन सकता है, ठीक है दोस्तों आपको पता है नया राज्य बना सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है अगर संसद चाहे तो पूछा इसमें हस्ताक्षर किसका होता है दोस्तों, तो इसमें होता है हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय का, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों ये हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आपको लोग के लिए दोस्तों हम पूछते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमने बताया जीविका के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बताइएगा दोस्तों बिहार में कुल कितने पंचायत हैं, बिहार में कुल पंचायतों की संख्या दोस्तों कितना दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एक नई वीडियो मिलती है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।